भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था वो जंग की अंत नहीं बल्कि जंग की शुरुआत थी। और ये ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम अ साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर और मैं सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर ही बात करती हूँ। फैक्ट्स ये हैं कि इस समय के दौरान जो गोचर हो रहा है, इस समय के दौरान जो प्लैनेटरी मूवमेंट हो रही है, वो साफ तरीके से ये इंडिकेट करती है कि ये जो सीज फायर है, इससे युद्ध का जो विराम है वो अभी नहीं हुआ है। आने वाली डेट्स में, और मैं आज की वीडियो में आपको स्पेसिफिक टाइमलाइन, स्पेसिफिक डेट्स जो है वो बताने वाली हूं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉशियस जो है वो रहना होगा, क्योंकि आप देखने वाले हैं कि इन डेट्स पर बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव और युद्ध की परिस्थितियां जो है वो और गंभीरता से आपको देश विदेश में देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करें 29 मार्च की, जो डेट ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन 29 मार्च को एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर हुआ था। हम जब हिंदू पंचांग की बात करते हैं तो हम संवत की जो शुरुआत है वो 29 मार्च से देखते हैं। 29 मार्च को जिस दिन संवत शुरू हुआ था, उस दिन शनि ग्रह ने गोचर किया था। उसने अपनी मूल त्रिकोण राशि से यानी कि कुंभ राशि से ट्रांजिट किया था पाइसिस में। पाइसिस में इस समय के दौरान शुक्र जो है अपनी उच्च स्थिति में प्लेस्ड है, लेकिन वो राहु और साथ के साथ शनि के साथ युति बना के बैठे हैं, और इसी के साथ बुध जो कि वाणी बुद्धि का कारक भी माना जाता है, वो भी वहां पे नीच की स्थिति में है। तो दो शुभ ग्रह जो है सबसे पहले इस गोचर के दौरान पीड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पीड़ा का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपको पाकिस्तान की कुंडली पर देखने को मिलेगा। और आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वो कैसे, ये जो कुंडली है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस किस भाव में पीड़ा होने के कारण आगे आने वाली युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो क्यों ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 14 मई 2025, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में आए थे। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी मूवमेंट में और पूरे 8 सालों के लिए अतिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं 2032 तक। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में, इनफैक्ट जब मैंने 2025 की प्रेडिक्शंस करी थी, आप वो सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वापसी देख सकते हैं। चैनल्स में बैठ के मैंने ये बात बहुत सटीक तरीके से और स्पष्ट तरीके से बोली थी कि युद्ध की परिस्थितियां जो है वो देश विदेश में बनती हुई 2025 के साल में डेफिनेटली नजर आएगी। 2025 का साल है मंगल का साल। 2 + 0 + 2 + 5 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा अंक 9। भारत ने 9 जगहों पे स्पष्ट तरीके से एयर स्ट्राइक करी, और 9 साल जो है वो मंगल की ऊर्जा को दर्शाता है, मंगल की एनर्जी को इनहैंस करता है, और मंगल नेचुरली एक सेनापति प्लैनेट है जिसे हारना नहीं आता। मंगल और ज्यादा मजबूत इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब हम मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं तो उनके लग्न में ही मंगल जो है वो प्लेस्ड है, और उनकी अभी जो महादशा चल रही है वो भी मंगल की है। तो इसी कारण से उनके नेतृत्व में इस समय के दौरान बड़ी युद्ध की परिस्थितियां जो है बनेंगी, और भारत उन युद्धों में विजय जो है वो साबित होने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफिक टाइमलाइंस की हम बात करने वाले हैं कि कौन सी टाइमलाइंस में ये युद्ध की परिस्थितियां जो है वो और तीव्र और गंभीर जो है वो होती हुई नजर आई हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। इसके बाद में देवगुरु अतिचारी जो हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को उन्होंने ट्रांजिट किया है मिथुन राशि में, लेकिन नेचुरली देवगुरु बृहस्पति जो है वो एक राशि में 12 से 13 महीने का ही समय जो है वो बिताते हैं। अतिचारी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि कोई प्लैनेट इतनी तेज गति से गोचर करे कि वो अपनी निर्धारित गति को छोड़कर और एक्स्ट्रा तेजी की स्पीड में भ्रमण या अपने ऑर्बिट में सर्कुलेट करे। अब ऐसे में जहां पे देवगुरु बृहस्पति को ओरिजिनली 14 मई, क्योंकि वो ट्रांजिट जो है वो कर रहे हैं मिथुन राशि में, तो लगभग 15 मई 2026 के आसपास उनको फिर से गोचर जो है वो करना चाहिए था नेक्स्ट राशि में, लेकिन 19 अक्टूबर को ही, यानी कि 6 महीने के अंतर्गत ही देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो 19 अक्टूबर का भी ये जो समय है ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी के साथ 5 दिसंबर को वक्रीय चाल चल के फिर से ये मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। अब इतने सारे ट्रांजिट, इतनी सारी मूवमेंट्स, और देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होने का मतलब ये है कि युद्ध की स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये शनि जो है, शनि ने सबसे ज्यादा पीड़ा क्यों देने वाला है पाकिस्तान को। अगर आप 7 मई जिस दिन अटैक किया गया था इंडिया की तरफ से, और 9 जो उनके बेसिस थे वो ध्वस्त किए गए थे पाकिस्तान में, अगर आप 7 मई 1:05 की कुंडली बनाएंगे तो लग्न की जो राशि बनेगी वो शनि की राशि है, और शनि इस समय के दौरान, उस ट्रांजिट के दौरान, उस कुंडली के दौरान पराक्रम के भाव में 3rd हाउस में प्लेस्ड है,
और थर्ड हाउस में शनि भले ही प्लेस तो है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है वो कहीं ना कहीं युद्ध की परिस्थितियों को और ज्यादा गंभीरता, क्योंकि न्याय करते हैं शनि और जहां गलती की जाएगी उसका समय से उसका जो हिसाब किताब है, उसका लेखा जोखा जो है वो जरूर देखने को और वो देने को मिलेगा। और इसी के साथ में 12वें भाव में क्योंकि राहु और शनि एक साथ प्लेस्ड हैं, ये विष योग को बनाते हैं और वहां पे शुक्र प्लेस्ड है, शुक्र उच्च के होके, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके लिए और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की कुंडली की अगर हम बात करें तो उनकी कुंडली के 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 2nd हाउस 7th हाउस कुंडली का मारक भाव माना गया है। अब ऐसे में जब न्याय करने वाले प्लैनेट मारक भावों से युति करते हैं तो अगर गलत करेगा पाकिस्तान तो उसकी जो सजा है वो उसको डेफिनेटली भुगतनी पड़ेगी, और ये ट्रांजिट जो है ये साफ तरीके से दिखाता है। दूसरी चीज, उस ट्रांजिट की कुंडली की अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान की कुंडली की अगर हम बात करते हैं ट्रांजिट की, जिस समय ये एयर स्ट्राइक जो थी वो की गई थी 4th हाउस में जो सूर्य देव हैं वो उच्च के होके बैठे हैं। 4th हाउस अपनी सत्ता का हाउस माना गया है। 4th हाउस जो है वो अपने घर की स्थिति को दिखाता है, लेकिन उच्च का सूर्य मतलब किसी की नहीं सुनना, अपने जोश में अपना आपा खो के वहां के जो सैन्य अध्यक्ष हैं वो कोई ऐसा निर्णय लेंगे, वो कोई ऐसी स्थिति बनाएंगे अपने देश के लिए कि पाकिस्तान का खंडन होना अब जो है वो बहुत ही ज्यादा सीधे तरीके से नजर आता है। एक नहीं बल्कि 5 टुकड़ों में पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली बटता हुआ आपको दिखने वाला है। और जो तारीखें मैं आपको बता रही हूँ, 6 जून 2025 से पहले ये जो 10-15 दिन का समय है, ये 6 जून 2025 से पहले भारत बहुत एक गंभीर जो हमला है वो पाकिस्तान पे करने वाला है, एक रिटेलिएशन दिखने वाली है। और पाकिस्तान जब इसके प्रति रिटेलिएट करेगा तो उस रिटेलिएशन में पाकिस्तान के कई हिस्से जो है वो ध्वस्त होने वाले हैं, कई खंडन जो है वो होने वाले हैं। और ये साफ तरीके से प्लैनेट का गोचर जो है, प्लैनेट के ट्रांजिट्स जो है वो अभी दर्शा रहे हैं कि ये जो युद्ध की स्थिति है ये अभी कहीं भी थमने वाली नहीं है। मैंने अपनी पहली प्रेडिक्शंस में बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि 2025 का साल कोई ऑर्डिनरी साल नहीं है। अब दूसरी बड़ी चीज ये भी है कि मैंने ये बताया था कि विश्व स्तर पर भी बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण मैं अगर आपको दूं, टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है और टर्की ने इंडिया की सपोर्ट ना करके पाकिस्तान की सपोर्ट करी, लेकिन बाकी नेटो के जो मेंबर्स हैं जैसे कि फ्रांस है, रशिया है और अमेरिका है, ये सब जो हैं ये इंडिया की डायरेक्ट हेल्प जो है वो कर रहे हैं। इसी कारण से कई बार ये भी बहुत एक इंटरनल वॉर की स्थिति जो है वो भी नजर आती है बनती हुई, क्योंकि एज एन एलाई, एज एन अलायंस आप अपने ही नेटो फेलो मेंबर पे अटैक जो है वो नहीं कर सकते हैं। और अगर टर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी एक नेटो में एक इनर कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है। हो सकता है कि कुछ मेंबर्स जो है वो नेटो से फॉल आउट कर ले, एक कोलैप्स हो जाए। तो इस तरीके की बड़ी पैमाने पे जो बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें बड़े बदलाव होना बहुत बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से इस समय के गोचर, इस समय के ट्रांजिट और इस समय की जो हॉरोस्कोप्स है उसके दौरान स्पष्ट तरीके से नजर आता है। अगली चीज ये भी है कि जुलाई का जो समय है उस समय के दौरान, क्योंकि जुलाई का जो समय है उस समय 13 जुलाई से शनि जो है वो रेट्रोग्रेड मूवमेंट में आ रहे हैं। और 13 जुलाई से ये जो समय रहने वाला है रेट्रो मूवमेंट का, जिसमें शनि रेट्रो मूवमेंट करेंगे, उस समय के दौरान क्योंकि 28 नवंबर तक ये जो समय है इसमें पीक समय होता है बरसात का। स्पेशली जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, सितंबर का जो महीना होता है, ये बरसात का महीना होता है। शनि की रेट्रो मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं इस साल फसलों की भी जो एक हार्वेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से देश विदेश में, मैं पहले से आपको बता रही हूं कि खाने पीने की जो समस्या है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इंडियन हार्वेस्टिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो 2 सीजन होते हैं, राबी एंड खारिफ, और इसके बीच में 6 से 7 महीने का जो समय होता है, ये जो स्पैन होता है, इस स्पैन के दौरान बहुत ज्यादा बड़े बदलाव जो हैं डेफिनेटली देखने को मिले। इनफैक्ट इतने बड़े
इतनी ज्यादा परेशानियां जो है इस साल आपको फसल के तौर पे, खाने के तौर पे, अन्न की कमी के तौर पे बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग सिचुएशन जो है वो बनती हुई नजर आने वाली है। स्पेशली अगर आप कोई भी ऐसे इंडियंस है जो इंडिया से बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आपको जो खाना है वो प्रोवाइड हो पाता है मोस्टली, तो ऐसे में अपने लिए प्लीज रीस्टॉक योर फूड, मेक श्योर कि यू हैव एम्पल फूड आने वाली सिचुएशंस में, आने वाली जो समय है उसमें, क्योंकि मोदी जी जो है उनका एक बहुत ही ज्यादा सुनहरा पीरियड जो है वो अभी के दौरान शुरू हो चुका है। इनफैक्ट जनवरी से ही, लेकिन अप्रैल के बाद से मोदी जी का एक गोल्डन पीरियड जो है हम कह सकते हैं कि उनके लिए एस्ट्रोलॉजिकली उनके चार्ट के अनुसार स्टार्ट हो चुका है। एंड इनफैक्ट इस समय के दौरान ट्रंप और पुतिन जो है उन दोनों की भी जो कुंडलियां हैं वो बहुत मजबूत इस समय के दौरान नजर आती हैं। इसीलिए ये दोनों कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट कर रही है, उनकी बैकिंग इंडिया को मिलना इज नो जोक, क्योंकि नॉर्मल डेज पे ट्रंप और पुतिन जो है आप उनको एक साथ कभी नहीं देखेंगे, बिकॉज रशिया और यूएस जो है वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग इंडिया, दे हैव अ वेरी सॉलिड फ्रेंडशिप एंड बैकिंग टू इंडिया। तो इसी कारण से अब इन तीनों वर्ल्ड लीडर्स की, इन तीनों ग्लोबल लीडर्स की जो कुंडलियां हैं वो बहुत मजबूत है। तो इंडिया इस समय के दौरान बहुत अच्छे बदलाव की स्थिति में तो आते हुए नजर आता ही है, लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण बदलाव, चेंजेस भी जो है वो लेकर आ रही है। ये मंगल का साल है, ये साल के जो राजा है वो सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, और इसी वजह से क्योंकि जो एयर स्ट्राइक हुई है 7 मई को 2025 को 1:05 की, जिस कुंडली के अनुसार पाकिस्तान के चौथे भाव में उच्च के सूर्य प्लेस्ड है, और शनि जो है वो, क्योंकि इस साल के अगर हम बात करते हैं 2025 में स्पेसिफिकली, तो इस साल में शनि जो है वो अभी युति बना के बैठे हैं राहु के साथ। और मैंने पहले ही बताया था कि 29 मार्च से 18 मई तक का ये जो समय है, उस समय के दौरान जब तक राहु और शनि एक साथ प्लेस्ड है विष योग में, और क्योंकि शुक्र जो है वो मारक भाव इंडिकेट करता है पाकिस्तान की कुंडली में, और वो एक तरीके से एक बंधन योग की स्थिति जो है वो शुक्र के लिए बना रहा है। तो सबसे ज्यादा इस समय के दौरान जो पीड़ित है प्लैनेट वो शुक्र है। तो शुक्र की पीड़ा जो है वो जाहिर सी बात है कि वो डेफिनेटली इस समय के दौरान पाकिस्तान की पीड़ा को बढ़ाने वाला है, और पाकिस्तान इस समय जो भी रिटेलिएट करेगा, जो भी निर्णय लेगा या जो भी अगेंस्ट इंडिया के रिटेलिएशन करने की सोचेगा, वो उसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट एज एन इंडियन, बट आई एम ऑल्सो सेइंग दिस एज अ साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर। मैं सिर्फ एक भारतीय के तौर पर ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज्योतिषी गणना के तौर पे ये बात आपको बता रही हूँ कि इस समय के दौरान पाकिस्तान जो भी रिटेलिएशन करेगा उसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो उसे भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी अलग जो था वो हो चुका था, और उसी के बाद अब 4 और खंड जो है वो पाकिस्तान के होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं, और पाकिस्तान का एक तरीके से नामो निशान जो है अब वो मिट सा जाने वाला है। तो उसका वजूद जो है वो अब खत्म हो जाने वाला है। तो इसीलिए अगर पाकिस्तान अपनी जो एक तरीके से जो भी रणनीति बना रहा है या जो सोच रहा है कि उन्हें करना है या वो क्या रिटेलिएट करने वाले हैं इंडिया के खिलाफ, तो इससे बेटर ये है कि वो अपने हथियार जो है वो अब डाल दें और अपनी बुद्धि का एक्चुअली इस्तेमाल करें, जो कि वो इस समय के दौरान बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंटिफिकली अगेन शनि और राहु के साथ में जहां पे शुक्र जो है वो उच्च का होके बैठा है लेकिन फिर भी फेवरेबल नहीं है, और उसी के साथ बुध आपकी वाणी और बुद्धि का कारक नीच का होके बैठा है, और उनके अभी जितने भी पास में निर्णय लिए गए हैं वो स्पष्ट तरीके से ये दर्शाता है कि किसी भी तरीके से उनके जो निर्णय थे उनको वो फेवर जो है वो नहीं किए हैं। अब इसी के साथ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इस समय के दौरान आपको फसल से जुड़ी हुई परेशानियां जो है वो ज्यादा विश्व तौर पर देखने को मिलेंगी। सो इट इज बेटर कि यू स्टैक इन योर फूड, मेक श्योर कि यू हैव इनफ सैंपल। कैश फ्लो की संबंधित दिक्कतें आने वाले समय में होने वाली हैं, तो मेक श्योर यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश इन योर होम। अपने घर पे थोड़ा सा लिक्विड कैश जो है, पैसा जो है उसको जरूर रखेगा, भले ही आपकी जितनी मर्जी भी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ वहां क्यों ना हो, बट मेक श्योर कि आपके पास कैश इन हैंड जो है वो सॉलिड तरीके से हो। ये जो स्थितियां हैं वो अभी कहीं भी थमने नहीं वाली हैं। इनफैक्ट 2026 तक जब तक संवत बदल नहीं जाता है, क्योंकि इस बार सूर्य को सिर्फ सूर्य का ही साथ मिला है। सूर्य एक ऐसा ग्रह माना गया है जो कि राजा की पद्धति संभालता है, और राजा कभी भी जो है वो किसी की नहीं सुनता है। एंड डिसीजन राजा का स्वयं का होता है। और इस बारी क्योंकि इंडिया का जो संवत की अगर हम बात करते हैं, 2025 के संवत की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें राजा का नेतृत्व सबसे ज्यादा बड़ा दिखता हुआ नजर आता है।
इसी कारण से इस समय के दौरान जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो होल सोल हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा एक बेंचमार्क की स्थिति जो है वो सेट करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मोदी जी का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली इस समय के दौरान मोदी जी जो भी निर्णय लेने वाले हैं वो बेंचमार्क सेट करने वाले हैं एक हमारे देश के लिए। लेकिन जुलाई के आसपास का जो समय है, जुलाई अगस्त का जो समय है, स्पेसिफिकली अगस्त टू अक्टूबर का ये जो टाइम पीरियड है, इसमें ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि मानसिक तौर पर मोदी जी जो है वो थोड़े से परेशान या पीड़ित अवस्था में आए। हो सकता है कि जो विपक्ष है या हो सकता है कि जो ऑपोजिशन है वो कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाने का जरूर प्रयास करें, चाहे वो जातिवाद के मामले में हो, चाहे वो माइनॉरिटी की बात करने के मामले में हो, या किसी न किसी तरीके से इस पूरी सिचुएशन का कुछ फायदा जो है वो उठाने का प्रयास ऑपोजिशन जरूर कर सकता है। डेफिनेटली पूर्व हिस्से की अगर हम इंडिया की बात करें, बंगाल की साइड की अगर हम बात करें, तो हो सकता है कि उस दिशा से या उस स्थान से कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो थोड़ी सी पीड़ा की स्थिति है वो बनती हुई नजर आती है। हालांकि क्योंकि मोदी जी की कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनके आने वाले जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो भारत के बहुत ज्यादा हक में होने वाले हैं और भारत कहीं भी इस समय के दौरान पीछे हटता हुआ नजर नहीं आता है। वर्ल्ड लेवल पे हमारा देश जो है वो एक बेंचमार्क सेट करने वाला है टुवर्ड्स इनटॉलरेंस, कि क्या चीज है जो हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले हैं एज अ कंट्री। और उसका एक बहुत स्पष्ट एग्जाम्पल जो है वो ऑलरेडी एक 25 मिनट की एयर स्ट्राइक में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने सेट कर दिया है। बट दिस इज ओनली द स्टार्टिंग, दिस इज नॉट द एंड। तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से आज की जो वीडियो है उसमें प्रयास किया कि मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि टाइम एंड अगेन मुझसे लोग पूछ रहे थे कि मैम व्हाट इज योर इंडिविजुअलिस्टिक थॉट अबाउट द अपकमिंग वॉर सिचुएशन। क्या ये वॉर की जो स्थिति है वो खत्म होने वाली है, क्या वॉर नहीं होगा, या शुड वी बी प्रिपेयर्ड। सो मेक श्योर आपको पता है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करनी है। और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी आप फॉर रेफरेंस चेक कर सकते हैं, जहां पे मैंने पहले ही बताया था कि विश्व स्तर पर वॉर की जो परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आने वाली हैं। विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक फॉलिंग आउट की जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर आएगी। कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशंस ज्यादा गंभीर तरीके से बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि भारत की कुंडली मजबूत है, इसी कारण से परेशानियां आएंगी तो जरूर, क्योंकि ये मंगल का साल है, ये ऊर्जा का साल है। लेकिन मंगल एक सेनापति ग्रह है और साथ में सूर्य एक राजा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो समय है, क्योंकि मंगल का अंक होता है 9 अंक। भारत ने जो एयर स्ट्राइक करी थी उसमें उनके 9 खाने जो थे पाकिस्तान के वो चित कर दिए थे। और इसी के साथ में अभी क्योंकि ये बृहस्पति की अगर मैं बात करती हूँ अतिचारी मूवमेंट में है, अगर आप कैलकुलेट करते हैं 7 मई 2025 की डेट, तो आपको जो तारीख मिलेगी वो बनेगी अंक 3 अंक अगेन बृहस्पति का अंक माना गया है। तो ये सभी जो ग्रहों की सिचुएशंस हैं, ये सभी जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं वो साफ तरीके से दर्शाती हैं कि इस बारी की प्लैनेटरी मूवमेंट्स इंडिया के फेवर में है और इंडिया जो भी इस समय के दौरान निर्णय लेने वाला है उसका बहुत अच्छा लाभ उसको देखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी बैकिंग हमें मिलने वाली है अपनी नेबर कंट्रीज से, अपनी जो एलायंस, जो हमारी अलायंस कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली नॉट नेबर कंट्रीज बट जो हमारी अलायंस कंट्रीज हैं उनसे हमें एक बहुत अच्छी बैकिंग मिलने वाली है। हाँ, क्योंकि जब हम भारत की कुंडली की बात करते हैं तो क्योंकि हमारी जो कुंडली बनती है, लग्न हमारा जो है वो वृषभ राशि का बनता है और थर्ड हाउस जो कि हमारे लिए एलाइज का भाव माना गया है, जो हमारे लिए हमारे नेबर्स का भाव माना गया है, भारत की कुंडली में वहां कई सारे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। इसलिए टाइम एंड अगेन भारत को हमेशा जो परेशानी रही है वो उसकी नेबरिंग कंट्रीज से ही रही है। और इस समय के दौरान क्योंकि फोर्थ राशि जो कि मंगल, जहां पे मंगल नीच के इस समय के दौरान प्लेस्ड है, गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में यहां पर मंगल अगेन ऊर्जा के कारक नीच के तीसरे भाव में होने की वजह से ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि इस साल भारत पे कोई ना कोई ऐसा हमला या कोई ना कोई ऐसी गंभीर स्थिति जो है वो जरूर आ सकती है। लेकिन भारत पीछे नहीं हटेगा और टाइम से उसका रिटेलिएशन जो है, मुंह तोड़ जवाब जो है वो सूद समेत दिया जाएगा और वो भारत ने दिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। टाइमलाइंस के साथ स्पष्ट तरीके से आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये जो वॉर की स्थिति है वो रुकी नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड अभी 6 जून 2025 मार्क द डेट, 6 जून 2025 से पहले बहुत बड़े बदलाव जो है वो आप देखने वाले हैं विश्व स्तर पर। नमस्कार, जय माता दी, और अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल तक पहुंचाते रहेगा। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। मे यू ऑल हैव अ ब्लेस्ड डे। जय माता दी।